दोस्तों, अखिलेश यादव अब 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने बताया है कि पीडीए पंचायत के जरिए सपा पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को बीजेपी सरकार के द्वारा उनके अधिकारों पर किए जा रहे हमले और संविधान के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है ना, इसके बारे में सपा लोगों को शिक्षित करेगी। संसद सत्र खत्म होने के बाद अखिलेश यादव इस कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा तय करेंगे। मतलब 2024 में 7 आई जातियों को 2027 तक संभालने का प्लान है। अब पीडीए को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपकी रुचि है ना, तो ये खबर आपको पूरी देखनी चाहिए। बहुत जरूरी जानकारी दोस्तों मैं आप तक पहुंचाने जा रही हूँ। समाजवादी पार्टी किस तरीके से आगे बढ़ेगी, सारी जानकारी इस खबर में आपको मिल जाएगी। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूला हिट रहा। उत्तर प्रदेश की 80 में से सबसे अधिक 37 लोकसभा सीटें सपा जीतने में कामयाब रही। अखिलेश अब 2024 के चुनाव में यादव मुस्लिम के अलावा सपा के साथ आए नए वोट बैंक को जोड़े रखने की कवायद में है। सपा को इस बार कुर्मी, निषाद, बीन, जाट, राजभर, लोधी, भूमिहार, मौर्य, कुशवाहा और शाक्य जैसी जातियों ने ठीक ठाक वोट दिया। सपा अब इन्हें अपने साथ मजबूती से जोड़े रखने के लिए गांव-गांव पीडीए पंचायत कराने का रूपरेखा बना रही है, ताकि 2027 के विधानसभा चुनाव में सत्ता का वनवास खत्म किया जा सके। अब ये सवालिया इस पर निशान बनता है कि ऐसा होगा। देखिए, सपा प्रमुख अखिलेश यादव पीडीए फॉर्मूले के जरिए भारतीय जनता पार्टी को करारी मात देने में सफल रहे। लोकसभा चुनाव में 10 कुर्मी, 5 मल्ला, 5 मौर्य शाक्य प्रत्याशी बनाए गए थे। 7 कुर्मी सपा से सांसद चुने गए हैं, तो 3 मौर्य शाक्य चुने गए, जबकि 2 निषाद सांसद बने हैं। इसके अलावा दलित समुदाय में सबसे बड़ा भरोसा पासी समुदाय पर किया गया था और 5 पासी सांसद सपा में चुने गए हैं। इसके अलावा ओबीसी के जाट, राजभर और लोधी समुदाय पर भी पूरा फोकस किया गया, जिसमें से पार्टी कुछ हद तक सफल भी रही है। अब देखिए, कोर वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश है अखिलेश यादव की। लोकसभा के चुनाव में गैर यादव, ओबीसी और दलित समुदाय की कई जातियां भले ही सियासी परिस्थितियों के चलते साल 2024 के चुनाव में सपा के साथ खड़ी हुई नजर आई हैं, वो पार्टी कोर बैंक वोट नहीं रही है। चुनाव दर चुनाव उनका सियासी मिजाज बदलता रहा है। अब यूपी की सियासत में गैर यादव, ओबीसी जातियों में कुर्मी से लेकर राजभर, मौर्य शाक्य, नोनिया, गुर्जर, पाल, प्रजापति और लोहार जैसी जातियों की ताकत को कांशीराम ने खूब पहचाना था और उन्हें अपने साथ जोड़ा था। बसपा की सियासी तौर पर कमजोरी होने के चलते ये तमाम ओबीसी जातियां बीजेपी के साथ खड़ी हो गई थी, जिसकी बदौलत बीजेपी यूपी में 2014 और 2019 के लोकसभा में और 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल कर लेती है। अब दोस्तों, आप यहाँ ये समझिए कि 2024 में अखिलेश यादव ने सपा की यादव और मुस्लिम परस्त छवि को तोड़ने के लिए ही पीडीए का नया फॉर्मूला बनाया था। सपा ने यादव को 5 और मुस्लिम को 4 टिकट दिए, जो अब तक के इतिहास में सबसे कम था। मुस्लिम यादव को चुनावी मैदान में उतारने की बजाय कुर्मी, निषाद, मौर्य शाक्य पर दांव खेला गया, जिसके सहारे बीजेपी ने अपनी सियासी जड़ें उत्तर प्रदेश में जमाने में कामयाबी भी पाई है। यादव और मुस्लिम वोट बैंक अच्छा खासा यहाँ मजबूती के साथ अखिलेश यादव को खड़ा करता हुआ नजर आया है। आप कह सकते हैं यादव और मुस्लिम बेस वोट के सहारे ही जुड़ी नई जातियों ने बीजेपी को मात दी है। अखिलेश यादव को अब बीजेपी को हराने का मंत्र मिल चुका है। उन्हें 2027 में यूपी में सत्ता में अपनी वापसी की पूरी उम्मीदें दिख रही हैं। मतलब सपा ने इस लोकसभा चुनाव में वोट शेयर और सीटों के लिहाज से अब तक का सबसे खास और अच्छा प्रदर्शन किया है। सपा ने 37 सीटों के साथ ही 33.59% वोट यूपी में हासिल किए हैं। पार्टी अपने इस प्रदर्शन में पीडीए रणनीति पर अहम योगदान इसको बताती है और इसे एक बड़ी सफलता बताती है। पार्टी ने पिछड़ों में गैर यादव, ओबीसी पर पूरी तरह से फोकस किया और अच्छे परिणाम भी मिले। पीडीए रणनीति की सफलता से उत्साहित सपा इसकी धार और तेज करने जा रही है। संसद सत्र खत्म होने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा तय करेंगे। पार्टी इस पंचायत के जरिए ही अधिकतम गांव तक पहुंचने की कोशिश करेगी। अब आप ये जान लीजिए कि पार्टी की तरफ से कहा गया है कि पीडीए पंचायत के जरिए सपा पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को बीजेपी सरकार के द्वारा उनके अधिकारों पर किए जा रहे हमले और संविधान के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, इसके बारे में सपा लोगों को जागरूक करेगी, शिक्षित करेगी। बस एक बार संसद सत्र खत्म होने की देरी है, फिर अखिलेश यादव इस कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा तय कर देंगे, जिसके जरिए पार्टी गांव-गांव में पीडीए पंचायत
करने के लिए काम करना शुरू कर देगी। इस तरह से सपा तमाम ओबीसी जातियों को एकजुट करेगी और उन्हें अधिकारों के प्रति जागरूक करेगी। अब देखना ये होगा, ये फॉर्मूला अखिलेश यादव का 2027 के विधानसभा के चुनावों में कितना हिट साबित होता है। फिलहाल आप कमेंट करके बताइए जानकारी आपको कैसी लगी है। नमस्कार, मेरा नाम कंचन डोगरा नेगी है। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।